लॉ मिनिस्टर ने खुद ही मान लिया कि पाकिस्तान का राइट ही नहीं है रावी रिवर के ऊपर। अकल के दलील से बात करें। आप 40 साल से सोते रहे और इंडिया आपके बैराजों के ऊपर बंद बांधता रहे, तो इंडिया इसी के ऊपर वेस्टर्न रिवर के ऊपर आके आपके कब्जा यही है कि मैं आपसे हर जाने का तलबगार बन जाऊं। अच्छी बात है, लेकिन अगर हम हिस्ट्री में जाए तो हमने इंडस वाटर ट्रीटी किया 1960 में, जो आज भी राइज है, और उसके तहत हमारे डिस्प्यूट्स अंडर एडजुडिकेशन है। वर्ल्ड बैंक इसमें तीसरा फरीक है, भारत और पाकिस्तान है। जो मशरकी दरियात थे 3, जिनमें रावी, ब्यास और सतलज है, उन तीनों दरियाओं के पानी के इस्तेमाल का जो हक़ है वो भारत को दिया गया। हावेवर इसमें पहले 10 साल के लिए एक ट्रांजिशनल पीरियड रखा गया जिसमें कुछ पार्शियल राइट्स थे, उसमें 3 साल की फर्दर एक्सटेंशन की गई। लेकिन 1973 के बाद इन 3 दरियाओं के ऊपर जो एक्सक्लूसिव हक़ है वो भारत का है। चनाब, झेलम और सिंध के ऊपर जो राइट है वो राइट है पाकिस्तान का, और जब वायलेशन होती है किसी किस्म की, उस सूरत में हम वर्ल्ड बैंक से रजू कर सकते हैं। वहाँ पे 2 फोरम्स हैं, एक टेक्निकल फोरम है उनका जिसे टेक्निकल एक्सपर्ट का रिफरल कहते हैं, और दूसरा कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है। आपको याद होगा बगलिहार डैम के लिए जो मामला था वो गया था टेक्निकल एक्सपर्ट्स के पास, उसमें डिसीजन आया, और अभी किशन गंगा में पाकिस्तान गवर्नमेंट को कामयाबी हुई है। दोनों फोरम्स जो हैं वो ओपन कर दिए हैं, वर्ल्ड बैंक ने लीव ग्रांट कर दी है, टेक्निकल एक्सपर्ट्स की भी और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की भी। तो मैं इस हवाले से ये इस वजाहत के साथ इस ऐवान को बताना चाहता हूँ कि दरिया रावी के ऊपर जो वाटर यूजेज का इस कन्वेंशनल राइट है वो भारत का है। हम इस पे एजिटेट नहीं करते, इस वजह से नहीं करते ये क्योंकि एक इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है हमारी, और इस ट्रीटी को इन्वोक करते हुए जो हमारे खिलाफ अभी एग्रेशन हो रही है भारत की जानिब से, हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान ऑलरेडी लिटिगेशन में है भारत के साथ, और एक इंटरम ऑर्डर के तहत हमारी बात जो है प्राइमा फेशी मानी गई है। भारत ने उस पर एतराज़ किया था कि ये मैटर यहाँ पे एजिटेट नहीं हो सकता। जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उन्होंने लीव ग्रांट की और वो मैटर वहाँ पे पेंडिंग है। बहुत शुक्रिया। सरताज साहब एक सवाल कीजिए आप। जी शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, सबसे पहले तो मुझे इंतहाई अफसोस हुआ है, लॉ मिनिस्टर ने खुद ही मान लिया कि पाकिस्तान का राइट ही नहीं है रावी रिवर के ऊपर। इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर ये नहीं कहा गया कि इंडिया, आप 40 साल से सोते रहे और इंडिया आपके बैराजों के ऊपर बंद बांधता रहे। 95% इंडिया रावी का पानी इस्तेमाल कर सकता है, 5% पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकता है। पर इंडस वाटर ट्रीटी में ये मुझे लॉ मिनिस्टर दिखाया कि कहां पर लिखा हुआ है कि आप पूरे दरिया का रुख ही मोड़ दें। इंडिया ने आपके दरिया का रुख मोड़ दिया है। 207 मेगावाट की करीब वो बिजली बना रहा है, 38,000 हेक्टेयर उनकी जो है वो जमीन से राब हो गई है। अगर ये कह रहे हैं कि हम लिटिगेशन में उनके साथ ऑलरेडी जा रहे हैं, इंडिया यहाँ पे स्पीकर साहब रुकेगा नहीं, और मैं इसकी आपकी वजह बता रही हूँ। जब बीजेपी की हुकूमत आई पिछली दफा, उन्होंने आर्टिकल 370 को रिवोक किया, उन्होंने कश्मीर के जितने भी राइट्स थे उनको वायलेट किया। बीजेपी रुकेगा नहीं। अब जब वो इलेक्शन जो है वो जीतेगा, वो इस इंडस वाटर ट्रीटी को रिवोक करेगा। मुझे इस हाउस से बहुत ज्यादा मुझे अफसोस है। मेरा ख्याल में यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज के मिनिस्टर को होना चाहिए, फॉरेन मिनिस्टर को होना चाहिए कि इन्होंने कितने नोटिस भेजे हैं। ये तो आप ईस्टर्न रिवर की बात करें ना, कल को इंडिया इसी के ऊपर वेस्टर्न रिवर के ऊपर आके आपके कब्जा करेगा, फिर आप कहां पे जाएगा और पाकिस्तान सूख जाएगा। आपका किसान खुदकुशी करेगा, उनका किसान जो है वो खुद खुशहाल हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर को भी आना चाहिए। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो उल्टा हमने उनको नोटिस क्या भिजवाने थे, इंडस वाटर ट्रीटी के हमारे मेंबरान ने क्या वो भिजवाना थे, उल्टा उन्होंने आपको नोटिस भिजवाए हैं। तो मुझे तो इंतहाई यहाँ पे मैं ये एस्टेब्लिश करना चाहती हूँ कि हमारे लॉ मिनिस्टर ने खुद ही पानी के राइट्स ऑफ कर दिए हैं और इंडिया के जाके हक में जाके उन्होंने डाल दिए हैं। जी मिनिस्टर साहब। पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन भी ये है, मोहतरमा पहले भी रुकन रही हैं और वजारत भी उन्होंने की है। मुझे बड़े दुख और तकलीफ़ के साथ ये कहना पड़ता है, और मैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराऊंगा लीडर ऑफ अपोजिशन को भी, कि जो लीगल पोजीशन है कम अज़ कम उस पर तो क्लैरिटी, उस पर तो सियासत ना करें। खुदा के लिए कोई अकल के दलील से बात करें। मैं आर्टिकल्स पढ़ देता हूँ और फिर यही है कि मैं आपसे हर जाने का तलबगार बन जाऊँ। आर्टिकल A1, A2, आर्टिकल A3, मैं ये मैटर्स पिछले 4 साल डील भी करता रहा हूँ। और जो आपने फरमाया है कि हुकूमत ने उन्हें दे दिए हैं राइट्स, हुकूमत का ये इख्तियार ही नहीं है। हुकूमत क्यों ये राइट्स देगी? आपने 1960 में, क्योंकि ये वो रिवर्स हैं, दरिया हैं जिनके ऊपर जंगें होती रही हैं, क्योंकि जो फ्लो ऑफ वाटर है वो बहुत सारे दरियाओं का भारत से हमारी तरफ है, हम ढलान पे हैं, पानी वहाँ से आता है, पानी हम नहीं उन्हें दे रहे हैं कि हम डाउन स्ट्रीम हैं। तो ये इतना बड़ा फोरम है, इस मौकर फोरम के ऊपर प्लीज़ रिकॉर्ड के मुताबिक हमें बात करनी चाहिए। मैंने ऑफ द कफ ये बात नहीं की, मेरे सामने लिखी हुई भी है, मैं 4 साल पे इस पर काम भी कर रहा हूँ। भारत
اس ایگریمنٹ سے نکلنا چاہتا ہے تاکہ وہ جنگ مسلط کرے ہم پہ، اور ورلڈ بینک نے اسے الاؤ نہیں کیا کیونکہ اس ٹریٹی سے نکلنے کی ایک ہی صورت ہے، دونوں فریق راضی ہوں۔ یہ ایوان اگر یونانیمسلی ریزالو کرتا ہے اور حکومت کو یہ ہدایت کرتا ہے کہ آپ اس ٹریٹی سے نکل جائے، نہ پانی ہمیں ملے، سارا پانی ادھر رہ جائے، تو اس پہ اس ایوان کا حق ہے۔ لیکن خدارا جو ڈسپنسیشن پچھلے 60 سال سے رائج ہے، 64 سال سے، اس پہ ظاہر ہے بھارت نے وائلیشنز کی ہیں۔ حکومت پاکستان ہر میٹر میں گئی ہے ورلڈ بینک کے پاس، کبھی ہمیں ریلیف ملا ہے، کبھی نہیں ملا، کبھی ہمیں انجنکٹیو آرڈر ملا، کبھی نہیں ملا، کبھی چیزیں ریورس ہوئی ہیں، کبھی نہیں ہوئی، یہ عدالتی اختیار ہوتا ہے۔ ابھی بھی میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا کہ کشن گنگا میں ہمیں جو انیشل آرڈر ملا ہے وچ از کوائٹ فیوریبل فار پاکستان۔ آپ کو اگر مزید وضاحت کی ضرورت ہے تو اسی معاہدے کے تحت جو ہمارے کمشنر ہیں وہ موجود ہیں اسلام آباد میں، جسے ہم انڈس واٹر کمشنر کہتے ہیں، ایک کمشنر بھارت کا، ایک ہمارا ہے۔ آپ ان سے بیٹھیں، وہ آپ کو تفصیل سے آگاہ کریں گے، لیکن میں وضاحت کے لیے پرسنل ایکسپلینیشن پہ بات کر رہا ہوں۔ میں کبھی کوئی بات ریکارڈ کے بغیر نہیں کرتا، میں وکیل ہوں، میری تربیت ہی اس حوالے سے ہوئی ہے کہ جو بات کریں آپ کاغذ سے دیکھ کے کریں۔ بہت شکریہ۔ اچھا جی، یہ ہے وہ گول مول ان کا جو زرتاج گل ہے، ان کا موقف یہ تھا کہ جو راوی کے پانی ہے وہ 95% جو ہے نا رائٹ ہیں بھارت کے پاس استعمال کرنے کے، 5% تو ہمارے پاس ہیں، لیکن یہ تو سارے کا سارا ہی جو ان کے الفاظ ہیں کہ ٹوٹل وہ اپنا رائٹ ہی نہیں سمجھتے، وہ وڈرا کر رہے ہیں، یہ ان کا موقف تھا۔ ادھر ادھر کی ہانک دی اور لال بتی کے پیچھے لگا دیا کہ وہ جائیں جی، وہ جو واٹر کمشنر ہیں ان کے ساتھ دفتر میں بیٹھ بات کریں۔ بھی قومی اسمبلی کا یہ فورم سینئر موسٹ فورم ہے، یہاں ان کو بلائیں۔ جب وہ کہہ رہی ہیں کہ اس کی وزارت پانی بجلی اس کو ہونا چاہیے، وزارت خارجہ کے وزیر کے جو انچارج ہیں وزیر خارجہ ان کو ہونا چاہیے، لیکن یہ ہے جس کا کام اسی کو ساجے والی کہانی نہیں ہے۔ یہاں پہ کیا تک بنتا ہے کہ وزارت خارجہ اور وہاں پہ اسحاق ڈار، وہ اسحاق ڈار جو پچھلے 40-45 سال اس ملک کی تقدیر سے کھیلنے والی مسلم لیگ کے وزیر خزانہ رہے، وہ خزانے کا امور تو صحیح طریقے سے چلا نہیں سکے۔ اب وہ کیا خاک چلائیں گے وزارت خارجہ کو؟ وہ تو پوری دنیا میں منی لانڈرر، اور پھر وہ اقبالی ان کے دفعہ 64 کے بیانات تھے کہ شریف فیملی کے خلاف وہ واضح معاف گواہ تھے، اور ایسے لوگ جن کی اتنا کرمنل ریکارڈ ہو اور وہ بہت ہی اہم فیصلے کرنے کے لیے اور وہ جو خارجہ امور ہیں پاکستان کو وہ چلانے کے لیے ایسے لوگوں کو تعینات کر دیا جائے جن پہ قوم 25 کروڑ عوام کا قطعی اعتماد ٹھہر ہی نہیں سکتا۔ عوام الناس اپنے طور پہ مطمئن نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ ایسی بات ہوئی ہے کہ ان کے خلاف چوری چکاری، منی لانڈرنگ اور اس طرح کے معاملات جو ہے نا وہ ایک غلط ان پہ الزام تھا، تو لیکن عوام تو ابھی تک کنوینس نہیں ہو گئی۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ جب حکومت اپنی بن جائے تو پھر وہ اٹارنی جنرل جائے اور جا کے وڈرا کر لے، لیکن رول آف لاء کا تقاضا